खबरों का खेल, खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हम बताते हैं आपको क्यों कौन सी खबरें हैं जो इस समय जो है आपके पोर्टफोलियो को चमका सकती हैं, क्योंकि खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, और खबरें ही बताती हैं आपको माला माल। एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और पहली कंपनी एनसीसी, जिस पर हम जिक्र ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये सेगमेंट हम अलग से अपलोड करते हैं तो इस पर जरा टिप्पणी जानना चाहेंगे प्रदीप जी की। एनसीसी पर खबर ये है कि बीएसएनएल से 10,804 करोड़ के 2 एडवांस ऑर्डर मिले हैं और सुबह से ही काफ़ी अच्छी मोमेंटम में शेयर है। भारतनेट के नेटवर्क के डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस से जुड़े हुए कंपनी को ये ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तराखंड टेलीकॉम सर्कल के लिए 2,647 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है। तो बड़े ऑर्डर्स की खबरें हैं और बड़ा मूव भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है शेयर के अंदर। अभी अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आज सुबह से ही सर मोमेंटम में है एनसीसी का शेयर। आपकी टिप्पणी क्या होगी एनसीसी को लेकर के? 3.25% ऊपर। सर, आपका साउंड मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन जितना मैं समझ में आ पा रहा हूँ कि एनसीसी को लेके आपने पूछा है। देखिए, एनसीसी मुझे अच्छा ही लगता है और आज भी चार्ट में ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास ऊपर आया है। तो मुझे लगता है कि सर एक बार उनको होल्ड करना चाहिए। 200 जो रिसेंटली हाई था 218 के अराउंड, तो 218 के ऊपर सस्टेन अगर होता है तो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है ना 266 270 के अराउंड है। तो 260-70 से पहले तो रुकने वाला नहीं है, तो जिनके पास है होल्ड कीजिए। और फ्रेश यहां से भी आप बाई कर सकते हो क्योंकि काउंटर में मोमेंटम है, तो आप होल्ड कर सकते हो, फ्रेश बाई भी कर सकते हो। ठीक सर, आवाज़ मिल रही सर आपको अब? यस यस यस, यू आर ऑडिबल सर। चलिए ठीक है, मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो, संपर्क में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगली कंपनी सर जो है इरडा है, जिसमें कि 10 साल के निजी टीयर 2 बॉन्ड के ज़रिए कंपनी ने 910 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और आपको बता दें 7.74% के कूपन रेट पर जो है कंपनी ने जो है रकम जो है जुटाई है। FY 25-26 के लिए करीब 30,000 करोड़ के बोरोइंग प्लान को भी कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी है दे दी। आज थोड़ा सा दबाव में है इरडा का शेयर, लेकिन एक बार फिर से सर अगर आप इरडा पे टिप्पणी कर सकें 165 के आसपास। Yes, sir. As we discussed earlier, we need to keep patience because of one thing, the sector is looking very good for long term. Short term just इसमें corrections थोड़ा हो रहा है, लेकिन हमको वेट करना है और पेशेंस रखना है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट फ्यूचर होने वाला है डिफेंस और रेलवे सेक्टर, तो इसमें होल्ड करना है। और फ्रेश यहाँ से 30-40% आपसे 1.5 से 2 साल में मैं दिखता हूँ। तो एक बार वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, वो है मारुति, नहीं माफ़ कीजिएगा, सीमेंस। सीमेंस पे जो है खबर ये है कि सीमेंस लिमिटेड और सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड के डिमर्जर को एनसीएलटी की तरफ से मंजूरी अब मिल गई है। सीमेंस एनर्जी इंडिया को स्टॉक एक्सचेंज में अब जो है अलग से लिस्ट जो है वो कराया जाएगा। सीमेंस लिमिटेड के शेयर धारक को 1:1 के रेशियो में इक्विटी अलॉटमेंट होगा, यानी कि अगर आपके पास सीमेंस के एक शेयर हैं तो सीमेंस एनर्जी का भी एक अतिरिक्त शेयर आपको मिल जाएगा। इक्विटी अलॉटमेंट के लिए रिकॉर्ड डेट जो है वो 7 अप्रैल निर्धारित की गई है। और आज ये शेयर जो है वो लगातार ट्रेंड में बना हुआ है सर, और अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अब 0.25% के आसपास की बढ़त, माफ़ कीजिएगा, सीमेंस में अभी अगर हम देखें तो ठीक ठाक मजबूती देखने को मिल रही है। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ सुबह से ही तेज था। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर 5,472 पे सीमेंस? अब देखिए, अभी तो एक मोमेंटम आ गया है और चार्ट में भी लुकिंग सो गुड। नीचे से एक बेस बनाया और प्राइस एक्शन फॉलो अप बाइंग हो रहा है। सो मुझे लगता है एक बार जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। अगर आप फ्रेश बाई भी करना चाहते हो सो यू कैन डू नाउ, नो प्रॉब्लम इसमें। और एक अच्छा सा बेस बनाया और एक बेस लगता है सर कंफर्मेशन हो गया है क्योंकि वॉल्यूम इतना अच्छा हुआ है और वीकली चार्ट पे लगातार 4 से 3 हफ्ता लगातार ऊपर आ रहा है। तो लगता है एक बॉटम भी अच्छे खासा यहाँ पे नीचे हुआ है। और नेक्स्ट जो टारगेट होने वाला है, अभी तो आपने बताया न्यूज, लेकिन जो अभी करंट अगर चार्ट के हिसाब से हम टारगेट देंगे तो मिनिमम 6,350, उससे पहले तो सर कोई यहाँ पे बड़ी रेसिस्टेंस है ही नहीं। तो जिनके पास है वो होल्ड कीजिए, यहाँ से और रिकवरी आने का हाईली पॉसिबिलिटीज है। जी। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। अगली कंपनी है मारुति। मारुति पे खबर ये है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी से करीब 2,966 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो है वो कंपनी को मिला है। और FY 21-22 के लिए 2,966 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो है ये कंपनी को मिला है। आज जो है थोड़ा सा दबाव जो है मारुति में देखने को मिल रहा है। और अभी क्या करें सर मारुति के अंदर, क्या कोई संभावनाएं हैं भविष्य को लेकर के?
देखिए लॉन्ग चार्ट में तो सर एक बेसिकली काप एंड हैंडल पैटर्न अभी एक मेकिंग जोन पे है। लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे कि हमेशा टेक्निकल पे एक पैटर्न है सैंडविच पैटर्न। तो सैंडविच पैटर्न बनाता है मारुति। सो एज पर द पैटर्न 11,750 के आसपास अभी ट्रेडिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो ऑटो सेक्टर, आप चाहे मारुति को लेको, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर, जो भी आप काउंटर्स में बात करेंगे, मेरे को लगता है कि बहुत ही पॉसिबिलिटीज है। और इंडिया में आप अगर आप देखेंगे सर, एक कार अगर आप आज के डेट में ऑर्डर करते हो, हाँ बाई करके आते हो, आपको आज नहीं मिलेंगे, 3 से 4 महीना 6 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। सो उसके बाद जाके आपको डिलीवरी मिलेंगे। सो नो डाउट फंडामेंटल अच्छा है, बढ़िया। 3,70,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 14,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। सो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी जिन्होंने लास्ट 4 से 5 सालों में अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और मेरे को लगता है कि जिनके पास है उनको होल्ड होल्ड करना चाहिए। 1.5 से 2 साल का व्यू अगर उनको है तो मिनिमम 15,000 से 16,000 टारगेट आ सकता है। ठीक सर। इस बीच अगली कंपनी पे बात करते हैं। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स को लेकर के कंपनी को यहाँ पर ऑर्डर की खबरें आ रही हैं सर। यहाँ पर करीब 2,366 करोड़ रुपए के कंपनी को डोमेस्टिक मार्केट से और इंटरनेशनल मार्केट से जो है ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सेगमेंट में जो है कंपनी को इन्हें ऑर्डर मिले हैं, और इसी के चलते आज सुबह के सत्र में थोड़ी सी मजबूती ज़रूर बनती हुई दिखाई दे रही थी कल्पतरू पावर के अंदर। अभी अगर हम देखें तो कल्पतरू का शेयर अब दबाव में काफ़ी ज़्यादा है। 1.25% के आसपास की गिरावट इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। सर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे कल्पतरू पर? एक महीने में देखिए 11 जितना, साढ़े 11% चल चुका है। हाँ जितना भागा था ऑलरेडी सर, रिसेंटली शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो भाग चुका है। नेक्स्ट थोड़ा नीचे आने का पॉसिबिलिटीज दिख रहा है चार्ट में, क्योंकि एक बार 980 से लेके 970 रीटेस्ट हो सकता है। और लॉन्ग टाइम फ्रेम में ठीक ठाक है, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में मेरे को फिर से लग रहा है एक बार 970 960 आ सकता है। तो जिनके पास है, एक बार आप अगर आपको एवरेज करना है तो 970 960 एक बार फिर से जब आएगा आप देख लीजिए एक बार उस टाइम पे। ठीक सर। अगली कंपनी है ओएनजीसी, जिसमें कि कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी में 3300 करोड़ रुपए के निवेश को कंपनी ने मंजूरी दे दी है। और राइट इशू के जरिए कंपनी जो ओएनजीसी ग्रीन में ये निवेश करेगी। अयाना रिन्यूएबल पावर में 100% इक्विटी स्टेक एक्विजिशन को फंड करने के लिए भी मंजूरी मिल गई है। ओएनजीसी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और क्या भाव देखने को मिल रहा है वो जरा एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर भी आधे परसेंट से ज़्यादा की गिरावट, 240 241 का लेवल। ओएनजीसी में क्या करें सर? देखिए सर, मैं ना मतलब बचपन से सुनते आ रहा हूँ ओएनजीसी बहुत इंक्रीज होगा, बहुत इंक्रीज होगा, लेकिन सर होता नहीं है। चार्ट में सर ठीक ठाक है, फंडामेंटल भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना एक बड़ी बुल मार्केट हो गया, लेकिन फिर भी सर देखिए रैली जितना आना था उतना आया नहीं। सो अभी 240 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मेरे को लगता है एक बार फिर से 220 एंड 215 के अराउंड आ सकता है। तो उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि नहीं आपका हायर प्राइस में ऑलरेडी बाइंग है, तो आप एवरेज कर सकते हो 215 से लेके 220 के अराउंड पे, लेकिन अभी नहीं। लेकिन चार्ट में मैं अगर बात करता हूँ सर, यहाँ पे ज्यादा कोई पोटेंशियल नहीं लगता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अब देखेंगे 2015 के आसपास जब ट्रेडिंग हो रहा था 300 के प्राइस था। अब लास्ट ईयर भी 300 प्राइस था। आज भी सर 250 के अराउंड, 240 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। तो मोटा मोटा सर अल्टीमेटली रिटर्न नहीं आ रहा है। तो जहां पे अल्टीमेटली धंधा नहीं बन रहा है, वहां पे अगर फंडामेंटल भी बढ़िया हूं, मैं ना थोड़ा थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता हूं। सो इसीलिए एक बार यहाँ पे पेशेंस रखना ठीक ठाक रहेगा। और अगर अगर आप किसी और काउंटर पे मूव होना चाहते हो तो उस काउंटर पे आप मूव हो सकते हो। किसी और काउंटर में मूव होना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं, ये सलाह आपके लिए हो निकल करके आ रही है। चलिए इस बीच अगली कंपनी जिस पर की खबर है वो लेकर के आते हैं, और ये कंपनी जो है वेल्स वेल्सपन इंटरप्राइजेस को लेकर के खबर आई है। वेल्सपन मिशिगन इंजीनियर्स ने जो है एक नया ऑर्डर हासिल किया है। करीब 328 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। हाजी अली स्टॉर्म वाटर पंपिंग स्टेशन के अपग्रेडेशन के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है, और 15 साल तक संचालन और रखरखाव के कार्य की जिम्मेदारी रहेगी। और ये जो है खबर जो है वेल्सपन इंटरप्राइजेस को निकल करके आती हुई। अभी देखते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है वेल्सपन के अंदर। वेल्सपन के अंदर अभी देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, 506 के आसपास ट्रेड करता हुआ। टिप्पणी करेंगे सर इस पर? अब देखिए नीचे से एक बेस बन रहा है अभी, लेकिन अभी इतना रिटर्न हो चुका है लास्ट 3 से 4 सालों में। अब देखेंगे कि 91 प्राइस था, तो नियर अबाउट 600 से 700% रिटर्न लास्ट ऑलमोस्ट 2 से 3 सालों में आ गया है। सो अभी 650 के अराउंड ऑल टाइम हाई था।
तो उससे अभी नीचे आया है, एक बेस बनाया है सर। बेस अगर सस्टेन होता है तो फिर से जाके आपको एक बार 550 और 590 का टारगेट आना चाहिए। और आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस होगा 470। तो 470 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। पहला टारगेट होना चाहिए 590 के अराउंड होना चाहिए। ठीक सर। चलिए इस बीच जो है वारी रिन्यूएबल एक ऐसी कंपनी जिस पर कि काफ़ी सवाल रहते हैं, आइए ज़रा उस पर नज़र डाल लेते हैं। वारी पर खबर ये है कि कंपनी को 232.3 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है और ग्राउंड माउंटेड और सोलर प्रोजेक्ट के लिए कम ईपीसी का ये वर्क ऑर्डर है। आपको बता दें 170 मेगावाट के एसी और 255 मेगावाट डीसी क्षमता के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए ये कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है, जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है। अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वारी रिन्यूएबल पे, वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 923 924 के आसपास। क्या टिप्पणी रहेगी सर? सर अभी बॉटम कंफर्मेशन नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत नीचे अभी आ गया है। 763 के आसपास नीचे आया था, तो अभी 920 925 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। लेकिन लिक्विडिटी का थोड़ा इशू है यहाँ पे, तो इसलिए मेरे को ज्यादा इस काउंटर में भरोसा नहीं है कि क्या होगा। एक बार 1050 उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर से पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि 2000 3000 के अराउंड इसमें एक ऑल टाइम हाई था। 2990 के अराउंड एक ऑल टाइम हाई था, तो उससे नीचे आते आते अभी 920 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। तो और लास्ट नीचे से भी बाउंस बैक आया है, नियर अबाउट 150 पॉइंट बाउंस बैक आया है। तो लेकिन ये बाउंस बैक को मैं मानता नहीं हूं कि ये बॉटम बन चुका है। तो इसीलिए एक बार 1050 इसके ऊपर एक वीकली क्लोजिंग चाहिए। अगर वीकली क्लोजिंग होता है, सस्टेन होता है, उसके बाद जाके यहाँ पे आप एक बार लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है सर। तो ये राय निकल करके आती हुई यहाँ पर, और इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं यहीं पर समाप्त।